पार्ट्स हमारे कंप्यूटर के जो हमें हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शन देने में या डाटा सेंड करने में। अब ये इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया या फिर माउस हो गया। ये सारे जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट जो डाटा भेजने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनपुट यूनिट्स। तो ये सारा जो है वो डाटा भेज रहे हैं इनपुट के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ से जो ये डाटा जा रहा है, ये जाएगा सबसे पहले प्राइमरी स्टोरेज में। यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज के बाद ये जाता है इस यूनिट में, जिसे हम कहते हैं हमारा सीपीयू। अब सीपीयू पे ये सारा काम करेगा, हमारा डाटा जो भी हमने भेज रही है, हमारे इंस्ट्रक्शन जो है काम करेंगी। फिर इसके बाद यहाँ से जब हमारा काम पूरा हो गया तो हम इसे अपनी स्टोरेज डिवाइस में भेज देंगे, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो भी हमारी है वहाँ पर। या फिर अगर हम अपना वर्किंग जो काम कर रहे हैं तो हम इसे यहीं जो है थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखेंगे, लेकिन जैसे हमारा काम खत्म होता है उसके बाद हम उसे स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो दोनों है इन्हें हम कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज को हम कहते हैं स्टोरेज यूनिट्स। और हम कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम कहते हैं सीपीयू। अब यहाँ पर सारा डाटा प्रोसेस होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आउटपुट। फिर उसके बाद वो हमें आउटपुट जो है वो शो करता है। और ये आउटपुट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जिसके बारे में अभी तक हमें कोई नॉलेज नहीं है, वो हम अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू शो कर भेजते हैं हम अंदर। फिर वो जाता है प्राइमरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में जाने के बाद वो सारा अपने जाता है सीपीयू में। सीपीयू में सारा डाटा प्रोसेस होने के बाद फिर हम उसे जो है स्टोर करते हैं अपनी स्टोरेज यूनिट में, जो हमारी होती है सेकेंडरी यूनिट। फिर ये इनपुट आउटपुट डाटा जो हमें है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये आउटपुट डाटा क्या है, जैसे हमारा हो गया प्रिंटर जिससे हम अपने प्रिंट्स निकालते हैं, या फिर हमारा मॉनिटर हो गया जिसपे हमें जो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले होती है। तो ये देखेंगे हमारी जो स्टोरेज यूनिट्स हैं, ये स्टोरेज यूनिट्स, इसके बारे में हम देखेंगे क्या है ये। देखिए प्राइमरी यूनिट्स, प्राइमरी में हमारी आ जाती है जैसे रैम आ गई हमारी या फिर हार्ड डिस्क आ गई। इनका मेन काम क्या है कि ये डाटा को जो है वो स्टोर करके रखते हैं, लेकिन सिर्फ क्विक असेस के लिए। जब तक हम उसे यूज कर रहे हैं तब तक ही हम उसे असेस कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं वायलेट। वायलेट होती है ये नेचर में, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इस रैम से जो सारा डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज हमारी क्या होती है, ये नॉन वायलेट डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें जब तक हम डाटा डिलीट या ओवरराइट नहीं करते तब तक ये वहीं पर जो डाटा है वो रहता है, उसी लोकेशन पे रहता है जहाँ पर हमने इसे सेव करके रखा है। ये हमारी हो सकती है सीडीज या फ्लोपी मैग्नेटिक डिस्क हो सकती हैं, या आपकी पेन ड्राइव हो सकती है। ये होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरीज। फिर आगे है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ये कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। सेंट्रल ये क्या करती है, जब भी हम अपना इनपुट के थ्रू अपना डाटा भेजते हैं तो सबसे पहले वो प्राइमरी स्टोरेज में ही जाता है। अब क्या होता है, इसके बाद हमारा काम शुरू होता है ALU का। ये उस डाटा को प्रोसेस करती है, उसे जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे वो परफॉर्म करती है और दोबारा वो आउटपुट देती है रिटर्न में बैक में। मतलब ये सारा डाटा प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उन्हें परफॉर्म करना, ये सारा काम हमारा ALU के थ्रू किया जाता है। और इस प्रोसेस के बाद वो सारा डाटा हमें आउटपुट के रूप में शो करता है। कंट्रोल यूनिट ये क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है जो भी हमारी एक्टिविटीज जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, ताकि जैसे कई बार होती है ना हैंग की प्रॉब्लम हो गई या आपका कोई एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो रही है, तो ये उन्हें कंट्रोल करता है ताकि जो आपकी वर्किंग है कंप्यूटर पे वो अच्छी तरह से चलती रहे। सीपीयू, तो सीपीयू क्या है, ALU और CU, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीपीयू। और इस सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।